उनके लिए जलाया है। उजाले के लिए जलाने वाला सावध है, उसने पाप का आश्रय किया है। और एक व्यक्ति ने मंगल के लिए जलाया, बराबर सावध हुआ, लेकिन उसमें पुण्यबंध का कारण। अभिषेक वही भरा है, उसने कपड़े धोने के लिए जल भरा है, वही कुआं है, वही रस्सी है, वही बाल्टी है, सब कुछ वही है। लेकिन जब उसने नहाने के लिए जल भरा, कपड़े धोने के लिए जल भरा, तो वह सावध है, पाप का आश्रय का कारण है। उसी व्यक्ति ने उसी कुएं से जल भरा अभिषेक के लिए, उसमें पुण्यबंध का कारण है। क्रिया एक सी, देखना दोनों में क्रिया में कोई अंतर नहीं, रंच मात्र भी अंतर नहीं, पाठ भी वही, कुआं भी वही, मात्र निर्देश बदला है, निर्देश बदला है, लक्ष्य बदला है। कुएं को पानी खींच रहा है नहाने के लिए, जितने बार जितने खींचेगा उतने ही उसको आश्रय होगा सावध का। है कि ये क्रियाएं सब एक हैं। प्रातःकाल का अभिषेक अलग है, प्रतिदिन का अभिषेक अलग है, उसमें वो ताकत नहीं होती जो ताकत आज होगी। देवता लोग कोई, उनको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने में कोई अष्टांगा में ही नहीं जाते, वो हमेशा जाते। नंदीश्वर द्वीप में लोग देवता श्यानिचकालम यानी अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी किवाड़ बंद नहीं होते, क्योंकि वहाँ निरंतर 24 घंटे कोई ना कोई वंदना करता पाया जाता, नंदीश्वर द्वीप में भी। अब जो पूरी साल भर वंदना करने में नंदीश्वर द्वीप में आनंद नहीं आता, वो उनको अष्टांग का पर्व में आता है। साल भर में वो अतिशय वो पुण्य वर्गणाएं प्राप्त नहीं होती जो अष्टांगा में होती। ये जो सारे भारतवर्ष में जो वार्षिक महोत्सव चलता है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। देवता लोग भी अपना अपना अभिषेक सभी अपने अपने मंदिरों में करते हैं, अपने अपने चैत्यालयों में करते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो अपने चैत्यालय में प्रतिदिन अभिषेक नहीं करता हो, सब करते हैं। लेकिन जो सामूहिक अभिषेक होता है, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। जब एक व्यक्ति अभिषेक करता है तो उसमें भावना एक की होती है। जब हजारों लोगों के सामने व्यक्ति अभिषेक करता है तो उस अभिषेक के गंधर्व में 1000 गुनी ताकत बढ़ जाती है। भीड़ देख करके लोग बोली लेते हैं। पहले मैं जानता था, जब मेरी बुद्धि इस विनोद ब्रह्मचारी जैसी थी, हाँ, कि भीड़ देख करके लोग बोली बढ़ा देते, तो मान कसाय है। जब मैंने पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने कि मान कसाय नहीं है, ये गंधोदक अनमोल हो गया। 2 व्यक्तियों ने गंधोदक देखा तो 2 गुनी भारी, और 1000 लोगों ने व्यक्ति ने देखा, उस गंधोदक में 1000 आंखें देख रही हैं। और जैसे तुमने धारा दी, आनंद कितने लोगों को आया, उस गंधोदक में एनर्जी 1000 गुनी बढ़ गई। 1100 रुपये में भी गोमटेश बाहुबली का कलश हुआ है, और 11 करोड़ में भी हुआ। तुमने कौन सा देखा था? कौन सा देखा था? क्यों 1100 वाले में भगवान नहीं थे क्या? जल नहीं था क्या उसमें? फिर अब जो पहली धारा जो है 1100 करोड़ रुपए का, 11 करोड़ रुपए का, अब पहली धारा के लिए पूरा विश्व टकटकी लगाए बैठा था। और जैसी पहली धारा जय हो बाहुबली भगवान, वो है ताकत। सामूहिक अभिषेक जब मैंने समझा, जब देवता लोग सामूहिक अभिषेक को, चक्रवर्ती जब अभिषेक करे अकेले में क्यों नहीं कहा, सपरिवार। अरे भाई, परिवार को यहाँ क्यों लपेट रहा है?
नहीं, उस गंधोदक में ताकत बनाना है। महानुभाव, मैं इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ, साल भर में और कभी मंदिर जाओ या ना जाओ, साल भर में और कभी अभिषेक करो या ना करो, साल भर का और अभिषेक देखो या नहीं देखो, जब तुम्हारे मंदिर में वार्षिक अभिषेक हो उसमें जरूर शामिल होना, उसको जरूर पार्टिसिपेट। क्योंकि आज का जो सुबह का गंधोदक है वो तुम्हारा खुद का गंधोदक, खुद के लिए है, तुम्हारा खुद का आवश्यक है, खुद का नियम है, स्वयं का व्रत है, स्वयं का व्रत है। क्योंकि हमारा व्रत है कि हमें गंधोदक देखना, वो हमारा स्वार्थ है। लेकिन अभी जो शाम को गंधोदक हो रहा है तुम्हारा नहीं, ये जगत के कल्याण के लिए हो रहा, पूरी समाज का गंधोदक है, पूरे समाज के लिए आज भगवान बैठे हैं। सुबह पूरी समाज के लिए नहीं थे, तुम्हारा अभिषेक था, तुम्हारा नियम था, चंद लोग आए करके चले गए। लेकिन अभी जो आए हैं, आपका यदि गांव का मंदिर है तो पूरी गांव के लिए बैठे हैं आज भगवान। तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक है, तो अब ये जो तीर्थ क्षेत्र है, इस तीर्थ क्षेत्र के प्रति कितने लोगों की श्रद्धा है, कहाँ कहाँ तक लोगों की श्रद्धा है। आज यह गंधोदक, आज यह अभिषेक वहाँ तक अपनी एनर्जी भेजेगा जिन जिन लोगों की इस तीर्थ के प्रति श्रद्धा होगी। प्रतिदिन के अभिषेक में वो ताकत नहीं है। प्रतिदिन का अभिषेक का ताकत उसी को मिलती है जिसका तुम नाम लेते हो, जो अभिषेक करता है, जो वहाँ बैठा है। अभिषेक करने वाले का लक्ष्य क्या है? सुबह अभिषेक आप शांति धारा करते हो, आपके शांति धारा करने का लक्ष्य क्या है? तुमने शांति धारा की बोली ली, किस लिए ली थी? हमारा ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए, इतनी है ना। आप अभिषेक करते हो, इतनी सोच आता है कि भाई हमारा कल्याण हो, हमें पुण्यबंध का हो। उस लोटा उठाने में अपन और अपने तक सीमित रहते हैं, वहाँ उद्देश्य दूसरा है, उतनी तक जाएगा जिसका तुमने संकल्प किया। अब जो आज दोपहर में भगवान बैठ रहे हैं सारे भारतवर्ष में, ये कोई नियम नहीं है किसी का, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जो अभिषेक किया जा रहा है किसको उद्देश्य करके? पूरी समाज, पूरी समाज। प्रातः काल का गंधोदक मात्र उतनों को करेगा जितनों के लोगों की वहाँ बैठे अनुमोदना है। अभी जो भगवान के ऊपर धारा छूटेगी, ये धारा इस क्षेत्र से उन लोगों तक भी एनर्जी जाएगी जो लोग इस तीर्थ क्षेत्र के प्रति समर्पित और श्रद्धा रखते हैं। कायदा से देवता भी वर्ष में एक बार, वो तो 3 बार जाते हैं। हर तीर्थ क्षेत्र पर जिनकी जिनकी श्रद्धा हो, मैं बहुत बार कहता हूँ, जो जिस तीर्थ क्षेत्र को श्रद्धा रखते हैं, साल में एक बार मैं परिवार, मैं रिश्तेदारों के वहाँ धोख देने जरूर जाना चाहिए। और साल भर में कमेटियों को एक ऐसा महोत्सव करना चाहिए जिसमें सारे श्रद्धालु इकट्ठे होने का आमंत्रण हो, जिसे आप लोग वार्षिक मेला बोलते हैं। क्या कहलाता है उसका? जैसे यहाँ का मेला चैतपदी नवमी है ना, चैत। अभी मेला क्या थे, क्या जरूरत थी इन मेलों की? आगम सम्मत है। साल में एक बार उनके लिए मौका दो जो सब इकट्ठे होकर आ सके। आपके घर गृहस्थी में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सबको बुलाने का अर्थ होता है एक बार हम सब इकट्ठे हो जाएं, किसी बहाने से हो। शादी के सब बहाने बनाए गए, हमारे जितने आत्मीय जन हैं हम एक साथ इकट्ठे होना चाहते हैं। ऐसा ही वार्षिक मेले में का उद्देश्य था कि हम जिनेन्द्र देव के जितने भक्त हैं साल भर में एक साथ इकट्ठे होना चाहते हैं और एक साथ भगवान के प्रति भक्ति करना चाहते हैं। सामूहिक भक्ति, सामूहिक पुण्यबंध, सामूहिक पुण्यबंध। बहुत सारे सामूहिक पुण्यबंध काम आते हैं, व्यक्तिगत पुण्य काम नहीं करता। आज कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए सामूहिक पुण्य चाहिए।
सारे विश्व का सामूहिक पाप कर्म का उदय आया है। अब इसको दूर कैसे करें? सारे विश्व का पाप कर्म का उदय आया है। अब ये पाप कर्म उसी का कटेगा जब सारे विश्व ने मिलकर के एक साथ कभी पुण्य कमाया। पाप तो कमाए हैं बहुत बार, पूरा विश्व एक साथ बैठ के पाप कमा सकता है, लेकिन अब एक साथ बैठ करके पुण्य कब कमाया? तब कमाया। ऐसे ही नहीं जाएगा ये, तुम कर लो भक्तांबर, कर लो, भगवान किसान दे रहा, कुछ नहीं होने वाला। सामूहिक पाप को सामूहिक पुण्य से ही काटा जाएगा। पाप किस क्वालिटी का है, कर्म किस क्वालिटी का आया है, उसी क्वालिटी का करो। तो ये मत सोचना स्वार्थी बन करके हम तो सुबह अभिषेक कर लेते हैं, हम तो सुबह अभिषेक देख लिया है। नहीं, सामूहिक जिस दिन कर्म का उदय आएगा उस दिन तुम्हारा नित्य नियम का किया हुआ पुण्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जंगल में सूखे पेड़ जले ना और उसमें एक आध हरा हो तो वो भी जल जाता है। यदि चारों तरफ से यदि ये सूखे पेड़ हों और एक हरा भी है तो हरा भी जल जाता है। तुमने नित्य नियम करके जो पुण्य कमाया था, जिस दिन पूरे गांव में कोई संकट आएगा तुम्हारा पुण्य भी उसी में स्वाहा हो जाएगा। तुम कहो मैं तो अभिषेक करता हूँ प्रतिदिन, मैं तो अभिषेक प्रतिदिन करता हूँ। तुम 100 लोग रहते हो, 100 में से 10 लोग अभिषेक करते, पूजन करते हैं। अब 10 लोग को तो महाराज जी मैं तो प्रतिदिन अभिषेक, मेरा पुण्य तो बचेगा। हाँ, तुम तो बराबर करते हो, लेकिन जब 90 लोगों के पाप कर्म का उदय आएगा तो तुम्हारा पुण्य भी पाप में परिणत हो जाएगा। बंदे दिखाऊ पार नाम का। बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? 90 का, तुम 10 हो। तुम्हारा पुण्य जो प्रतिदिन का है वो काम नहीं करेगा और तुम बैठे रहोगे मैं तो प्रतिदिन पुण्य कमाता हूं, लेकिन 90 नहीं कमा रहे। आज सामूहिक पाप कर्म का उदय आया है, पूरे नगर पर संकट आया है, पूरे परिवार पर संकट आया है। परिवार में एक व्यक्ति अभिषेक करता है, शेष 10 लोग नहीं करते, 9 लोग नहीं करते। जिस दिन पूरे परिवार पर संकट आएगा, एक व्यक्ति का पुण्य हरा रहेगा लेकिन 9 व्यक्ति सूखे पेड़ हैं, वो हरा पेड़ भी जल जाएगा। इसलिए परिवार की तरफ से मेरा कहना है कि तुम प्रतिदिन, भले तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति धर्म करता है तो करे, लेकिन साल भर में कोई ऐसा धर्म जरूर करना जो पूरा परिवार मिलके करे। एक कर, कुछ भी करना, एक पूजा करना, एक विधान करना, पारिवारिक रूप से करना, एक करना। पहले परंपराएं थी ये। 10 लाख क्षण पर्व में गाँव में आज भी होते हैं, पूरे परिवार की तरफ से विधान होते हैं। दोपहर में प्रातःकाल तो नित्य नियम पूजन होता है और दोपहर में विधान। साल भर में एक बार जरूर तुम्हारे लिए एक विधान करना है पूरे परिवार को मिलकर के। वो पुण्य तुम्हें सामूहिक दुर्घटना से बचाएगा। हो सके तो साल भर में एक बार जरूर करना है सारे रिश्तेदारों को मिला करके। साल भर में संसार के कार्यों में तुम किसी न किसी बहाने से अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करते हो। साल भर में एक कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम करो जिसमें सारे रिश्तेदार उपस्थित हो। एक बार एक व्यक्ति का एक नियम था, बहुत अच्छा नियम। तब मैंने देखा कि आगम से तोड़ू इसको, बेंगलोर के सज्जन थे, उनका नियम ही है, वे साल भर में एक तीर्थ क्षेत्र पर सब रिश्तेदारों से कहते हैं सबको इस तारीख में इस तीर्थ क्षेत्र पर इकट्ठे होना है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं आएगा 1 साल तक हमारा उससे मौन रहेगा, हमारी उससे नाराजगी रहेगी। 1 साल तक हम उससे कोई संबंध नहीं करेंगे। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा कुटुंबी नहीं, मेरा से कोई संबंध नहीं। 1 साल का बहिष्कार करते हो। साल में हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, वो मेरा नहीं है। 1 साल का प्रायश्चित देते हो और हर साल वो कोई नया तीर्थ क्षेत्र सुनते हैं।
पहले से घोषणा करते, इस साल में इस तारीख में हम फलाने तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे, वहाँ हमारे हितैषी, हमारे कुटुंबी, हमारे रिश्तेदार सबको आना अनिवार्य है, वहाँ उस क्षेत्र पर जाकर हम विधान करेंगे। आज करीब 25-30 साल से तो मुझे ज्ञान में है, उन्होंने पूरे वित्त रिश्तेदारों को इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करा दी, जो नहीं करते थे वो भी, क्योंकि 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगी। 1 साल तक भी उसको जजमेंट नहीं करेंगे, वो कहते तू मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। अगली साल नहीं आओगे तो अगली साल भी नहीं, अगली साल रिन्यू करने का मौका है, आ जाओ तो फिर रिश्तेदारी चालू हो जाए। हर परिवार वाले यदि ये नियम ले लें तो संसार के कार्य के लिए तो आप लोग साल भर में किसी ना किसी बहाने इकट्ठे होते ही हो। किसी दिन भगवान के बहाने करो ना, किसी धर्म कार्य के बहाने करो ना। सबको साल भर में एक इकट्ठा ना, एक विधान रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। अपना जो आपका मंदिर हो, आपके जो गांव के मंदिर हो, जिन गांव के मंदिरों को आप छोड़ के आते हो, वहाँ जा कर के भी यदि आपने नियम कर लिया कि एक बार तो हम अपने परिवार को वहाँ लेके जाएंगे, सामूहिक पुण्य बंदे बड़ा काम आएगा बंधुओं, बहुत काम आएगा। इसी प्रकार समाज का साल भर में एक कोई कार्यक्रम ऐसा करो, पूरी समाज जहाँ इकट्ठी हो सके। ये वार्षिक महोत्सव इसी सामूहिक पुण्यबंध का कारण है, और इनकी तुम्हारे लिए बहुत उपेक्षा करते हो। सामूहिक कार्यक्रम अभिषेक कौन करता मालूम? ज़्यादातर पुजारी कर देते हैं, वे 2-4 लोग फिक्स होते हैं अभिषेक करने वाले, ये 2-4 लोग फिक्स होते हैं, पर वही अभिषेक कर दिया जय हो। और बल्कि मेरा मानो तो साल भर में नित्य अभिषेक किया हो या नहीं किया हो, जब वार्षिक अभिषेक हो तो पूरे नगर को, पूरे लोगों को मैं 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के लिए आज तो अभिषेक करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरा वार्षिक महोत्सव है, वार्षिक अभिषेक। देवता वहां तो अभिषेक करेंगे, वार्षिक महोत्सव है, सब शामिल होंगे। शास्त्र में ऐसा आया कि जब अष्टान का पर्व लगे मानो स्वर्ग खाली हो गया। खाली होने का अर्थ देवता खाली नहीं हो गए, यानी देवता जो बिक्रियाएं अन्य कार्यों के लिए करते थे वे सारी बिक्रियां करना बंद हो। मैंने सोचा खाली कैसे हो गया, आगे मैं इतना झूठा कैसे बोल सकता, क्योंकि मूल शरीर तो सब देवताओं के नहीं, मूल शरीर से देवताओं में चहल पहल नहीं होती है, विक्रिया करने से उनसे चहल पहल होती है। तो सारे देवताओं ने अपनी विक्रिया दुनिया में सब जगह से करना बंद कर दिया। इस समय सबकी विक्रिया कहाँ है? नंदीश्वर में। यानी कोई देवता कहीं की विक्रिया नहीं कर रहा है, सब नंदीश्वर की विक्रिया कर रहे हैं। यानी ऐसे लग रहा है जैसे देवताओं में कोई हलचल है ही नहीं। जब मैंने सोचा तो मन के तो बड़े रहस्य की बात है। इसी प्रकार आप लोगों को ये और इसके बाद जो माला पहनाई जाती है जयमाल कहलाती है, जयमाल कहलाती है। अब जो जयमाल होती है ये माल कोई साधारण नहीं है, वो व्यक्ति पूरी समाज की तरफ से अपने आप को वो पगड़ैत बन करके और महोत्सव का एक नेता बनता है। जो भगवान के कार्य में, जो भगवान के आज वार्षिक महोत्सव की प्रतिदिन की माला नहीं, प्रतिदिन की माला श्रृंगार है, ये गंधोदक के बाद उपहार है। श्रृंगार में और उपहार में, श्रृंगार अभिषेक के पहले किया जाता है और उपहार अभिषेक के, ये उपहार गंधोदक में रखते हैं। यहाँ मुझे पता नहीं, तुम्हारी परंपरा को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, जहाँ होती है वहाँ की बात कर रहा हूँ। वो गंधोदक में रखते हैं, वहाँ गंधोदक में रखने के बाद फिर किसी एक को जो भी लेता है, ये जो रूढ़ियाँ हैं इनको रूढ़ियाँ मत मानो, इन सब के पीछे बहुत बड़े धर्म की कहानी छुपी है। लोग आगे ही आगे देख करके रह जाते, पीछे नहीं देखते। लोग इन क्रियाओं को रूढ़ी कह देते, ये तो वार्षिक महोत्सव है, वार्षिक अभिषेक है, कर लेगा कोई भी कर लेगा, लोटे में ढालना है। नहीं, इस अभिषेक को मत छोड़ो,
ये अभिषेक तुम्हें सामूहिक पुण्यबंध कराएगा। जिस दिन पूरे नगर में संकट आएगा, उस समय सारे समूह के संकट को टालने में आज का गंधोदक काम आएगा, आज का अभिषेक काम आएगा। आज के अभिषेक में तुम शामिल हुए हो, ये पुण्य सामूहिक पुण्य है। क्योंकि आज भगवान किसी व्यक्ति के लिए स्थापित नहीं हुए हैं, आज भगवान किसके लिए स्थापित हुए हैं? उद्देश्य क्या है? पूरी समाज, पूरी समाज का अभिषेक है। सुबह पूरी समाज का अभिषेक नहीं है, वो तुम्हारा आवश्यक धर्म है, वो तुम्हारा व्रत है, वो तुम्हारा नियम है। शाम का ये नियम नहीं है, ये व्रत नहीं है। ये परंपरा जब भी जैसी जब से चली, पूरे भारत में अक्षुण्ण चलती है। थोड़ा बहुत कोई आगे पीछे कर लेते हैं, कोई 14 को कर लेते, कोई पूनम को, कोई एकम को, और ये दिवाली तक चलेगा। अजमेर जिले के अंदर जब मैं चतुर्मास में था, हर दिन कोई बोले आज वहाँ का है, आज वहाँ का है। यानी जितने नगर में मंदिर हैं वे सब अलग अलग दिन कर रहे हैं, जिससे सब इकट्ठे हो जाएं। फिर एक दिन पुष्कर का, फिर एक दिन नारेली का, सबका ये चलता रहता है। 1-2 महीने तक चलेगा ये। आज के पहले शुरू नहीं होता, आज के पहले शुरू नहीं होता। अनंत चौदस के बाद वार्षिक उत्सव मनाने की परंपरा चालू हो जाती है। तो ये जो परंपरा को, ये अभिषेक को साधारण रूप नहीं मानना चाहिए, असाधारण मानना चाहिए। इस अभिषेक को भी साधारण रूप मत मानो। ये शांति धारा सारे जगत के लिए की जा रही है, सामूहिक लाभ के लिए की जा रही है। और जो सारे जगत के लिए पुण्य करे, अपने दोष मिटाने के लिए, अपने संकट टालने के लिए कोई व्यक्ति माला फेर रहा है और एक सारे जगत को टालने के लिए माला फेर रहा है, दोनों में फेरने वाला अधिक महान कौन है? एक अभिषेक कर रहा है अपने अपने परिवार की सुख के लिए, दुख मैंने, और एक अभिषेक कर रहा है सारे जगत का दुख दूर हो। महान कौन है? जो सारे जगत के लिए कर रहा है। प्रातःकाल का अभिषेक अपने लिए और अपनों के लिए है, और अभी जो अभिषेक हो रहा है ये सारे जगत के लिए कर रहा है, सारी समाज के लिए कर रहा है। जहाँ जहाँ धन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब के संकट दूर हों, उन सब की सुख समृद्धि बढ़े, उन सब की पुण्यश्री वृद्धि हो, सब मोक्ष मार्ग में लगें, सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो। हे भगवान, आपकी जो ताकत है, शक्ति है, मुझे ही नहीं सारे जगत को हो। प्रतिदिन का अभिषेक तुम्हें जिनेंद्र बना सकता है, और अभी का अभिषेक तुम्हें तीर्थंकर बना सकता है। प्रातःकाल के अभिषेक में हमें अपने कर्म प्रबंध निगलई ज्ञात्वा विभक्ति वसता त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मस। त्वाम स्वीय कलमस, किसके कलमस? अपने कलमस। हमारा संकट दूर हो, हमारे पाप कटे, हमें पुण्य की वृद्धि हो। और अभी समय वार्षिक महोत्सव में, हे भगवान, जहाँ जहाँ संसार है सबके कलमश दूर हों, सबका अंधकार दूर हो, सब सुखी रहें, सब सम्यक को प्राप्त हों, सब बोधि को प्राप्त हों, सब सदमार्ग को प्राप्त हों। ऐसी भावना जहाँ भाई जाती है, यही तो अंतर है। मेरा कल्याण हो, मेरे कर्म कटें, मेरे सब कर्म कट जाएं, ऐसी भावना भाने वाला कौन बनता है? अरहंत, भगवान। भगवान बनता है, अरहंत बनता है। और जो ये भावना भावे सारे जगत के कर्म कटें, सारे जगत का कल्याण हो, सारे जगत को केवल ज्ञान प्राप्त हो, वो भगवान के साथ साथ तीर्थंकर बनता है। अभी का अभिषेक प्रतीक रूप में तीर्थंकर की बनने की परंपरा को स्थापित करता है, और प्रातःकाल का अभिषेक हमें अरहंत और भगवान बनने का रास्ता प्रशस्त करता है। इसलिए इस अभिषेक के गंधोदक को जरूर लिया करो। वार्षिक प्रतिदिन का गंधोदक मिले या नहीं मिले, हर व्यक्ति को वार्षिक गंधोदक लेना है। हमने देखा है पहले सभाओं में, कई गांव में जाकर ये अभिषेक एक थाली में रखते हैं, थाली में एक थाली खाली रहती है,
और वो थाली पूरे सभा में घूमती है, गंधोदक का कटोरा रहता है, गंधोदक बदलना बोलते। कोई खाली हाथ गंधोदक नहीं लेता, दूसरी थाली रहती उसमें कुछ पैसा डालेगा। ये पैसा डालना बीज है और गंधोदक लेना सिंचाई है, अपनी तिजोरी की सिंचाई, खेत की सिंचाई। खाली हाथ नहीं करते, जो मैंने देखा है, एक थाली लिया रहेगा, कोई लोग उसमें पैसा डालते हैं और एक कटोरे में गंधोदक रहते। कई लोग गंधोदक भीड़ में गिर जाता है ना तो बड़ी होशियारी करते, क्योंकि तुम लोग तो जब लेते हो ना तो तुम ये तो देखते नहीं कि लुढ़क जाएगा, तो कमेटी लोग कहते हैं उसमें कपड़ा रख देते हैं गीला, बहुत गीला है, वो कपड़े को यूँ करते हो लगा लेते हैं। यानी कपड़ा में इसलिए कर दिया जिससे वह कपड़ा गीला रहता है पूरा गंधोदक में पूरा ऊपर, लेकिन कपड़ा डाल भर देते उस कटोरे के अंदर जिससे तुम खींचातानी करो तो गंधोदक झलकेगा नहीं। तो ये जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, किसी भी चीज़ को मेरे मन में तो कभी भी, आजकल तो ऐसा आ गया कोई भी क्रिया हमें रूढ़ी लगती ही नहीं, हमें लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, रहस्य है। ऐसे ही नहीं परंपराएं चल जाती हैं। ठीक है कुछ परंपराएं संस्कार से आ जाती हैं, लेकिन जो बिना संस्कार की परंपरा होती हैं उनमें कोई ना कोई रहस्य है। आज तुम्हारे वार्षिक महोत्सव में मैं शामिल हुआ, तुम्हारे में मेरा वार्षिक महोत्सव अलग होता है। हाँ, हम आपके वार्षिक महोत्सव में, तो आपके वार्षिक महोत्सव की महिमा क्या है वो मैंने जान करके समझ करके आपको बता दी। इसलिए आप लोग वार्षिक महोत्सव को बड़ा महत्व दो। इस समय कार्यक्रम कहीं बाहर जा रहे हो, नहीं आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्यों? हमारे मंदिर का वार्षिक अभिषेक है, नहीं जाऊंगा बाहर। जैसे आपके घर में कहते ना आज बाहर नहीं जाऊंगा, हमारे घर में शादी विवाह है, हमारे कुटुंब में शादी विवाह है, हमारे रिश्तेदार में। ऐसे ही कभी तुम एक दिन कहो साल भर में, किसी ने कहा भाई आज नहीं साहब कल नहीं, उस दिन नहीं आऊँगा, उस दिन तो हमारे गांव का वार्षिक अभिषेक। कभी एक दिन किसी कार्य को पोस्टपोन करो भगवान के नाम से। आज तो कहीं नहीं जाऊँगा, आज मेरे गांव का वार्षिक महोत्सव है, आज मेरे भगवान का वार्षिक उत्सव होगा, वार्षिक अभिषेक होगा। हम साल भर मंदिर नहीं जाएं ना जाएं, लेकिन आज तो जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान आज जगत के कल्याण के लिए पांडुकशिला पर विराजेंगे। तो ऐसा यह अभिषेक की महिमा है, इसको उपेक्षा मत करो, इसे मत कराया करो कि ठीक है कोई धोती दुपट्टा पहन ले रे, हाँ ऐसे ही करते, हाँ वो पहन लिया उसने, बाद वो पहन लेगा और सब तालियां बजा देंगे। तो ऐसा नहीं करना, इस पर होड़ लगना चाहिए कि नहीं, आज जो जगत कल्याण के लिए भगवान बैठे हैं, जगत कल्याण वाला अभिषेक कौन करेगा, किसके हाथ से होगा? जिसमें जितने तीर्थ क्षेत्र को इसको मानने वाले हैं उतने श्रद्धालुओं का कल्याण होने वाला है, उनकी भावना भाई जा रही है। और इस क्षेत्र के प्रति जो भावना है, ऐसे वार्षिक महोत्सव होते हैं। आप अपना कार्यक्रम करें, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा। महावीर भगवान की चलिएगा, कौन सा भाग्यशाली होगा देवा